हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और जैसे जैसे सीटेट का एग्ज़ाम पास में आ रहा है आपकी तैयारी भी दोस्तों धुआंधार चल रही होगी। आज के इस वीडियो में ईवीएस के उन टॉप क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और कई बार सीटेट के अंदर पूछे गए हैं। तो 10 क्वेश्चन में से अपनी तैयारी चेक कीजिएगा। अगर आप 6 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका ईवीएस के पोर्शन में बेहतरीन नंबर आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जितने क्वेश्चन कर पाइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कुडुक भाषा में तोरांग का क्या मतलब होता है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कुडुक भाषा कहाँ किस राज्य से रिलेटेड है, कहाँ के लोग इसे बोलते हैं। तो दोस्तों याद रखना कुडुक भाषा का संबंध आपके झारखंड राज्य से हो जाएगा। तोरांग कुडुक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है। आपका ए ऑप्शन कह रहा आग, बी कह रहा जल, सी आपका है जंगल, डी कह रहा तालाब। तो तोरांग का दोस्तों कुडुक भाषा में अर्थ होता है ऑप्शन सी के साथ जाएगा। राइट जवाब आपका जंगल हो जाएगा तोरांग का मतलब। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका शानदार तरीके से तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांपों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। स्नैक्स के बारे में आपको सही स्टेटमेंट पहचानने हैं। क्या स्टेटमेंट पहला आपका ए स्टेटमेंट कह रहा हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों। 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं और चारों प्रजातियां आप सुन लीजिए एक बार। कोबरा, करैत, दुबैया और अफाई, ये 4 प्रकार हैं जो कि जहरीले सांपों की कैटेगरी में हैं। ठीक है, तो आपकी 4 प्रजातियां हो गई। बी स्टेटमेंट कह रहा है कोबरा सांपों की एक जहरीली प्रजाति है। अभी मैंने जिक्र किया कि 4 प्रकार के जो 4 टाइप्स हैं उसमें एक कोबरा भी बहुत जहरीला सांप होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। सी दोस्तों क्या है, एक जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। दोस्तों सांप के कितने खोखले दांत होते हैं? 2 खोखले दांत होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला कह रहा है सांप के काटने की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। आपने सुना होगा बहुत बार कि लोहे को लोहा काटता है और जहर को जहर ही मारता है। क्या हो जाएगा? डी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो आपका ए, बी और डी जहां भी होगा वहां आपका सही हो जाएगा। यानी ए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है ए, बी, डी वो राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक ग्रामीण क्षेत्र में घरों की संरचना जलवायु परिस्थितियों से जुड़ी होती है। यानी दोस्तों हर जगह की जलवायु परिस्थिति अलग अलग होती है। जैसे आपके कश्मीर में कुछ अलग तरीके के घर बनाए जाते हैं, राजस्थान में कुछ अलग तरीके के घर बनाए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है जिसमें वे निर्मित होते हैं। ठीक है, एक गांव है जहां घरों में निम्नलिखित विशेषताएं। एक गांव है और वो कहां का गांव है ये आपको बताना है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं घरों की। मकान मजबूत बांस के खंभों के बने होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है घरों के भीतर का भाग लकड़ी का बना होता है। ये पहचानते चलिए कहाँ की बात हो रही है, आपको पहचानना है। सी कह रहा है जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर मकान बनाए जाते हैं। यहाँ अगर 10 से 12 फुट भी लिखा हो तो भी आप क्या करेंगे? सही मानेंगे। ठीक है, 10 से 12 फुट या 3 मीटर से 3.5 मीटर एक ही बात है। अगला क्या कह रहा है छतें एक ढलान के साथ बनाई जाती हैं। ये 4 चीज़ें आपने पढ़ी। अब ये कहाँ के घरों की विशेषताएं हैं दोस्तों? ये आपके असम के घरों की विशेषताएं हो जाएंगी। मकान मजबूत खंभों से बने होते हैं। अब लकड़ी का बना है तो घर का भीतर भी लकड़ी का ही होगा। ठीक है, 10 से 12 फुट ऊंचाई या 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पिलर बांस के बनाए जाते हैं, उसके ऊपर घर बनाया जाता है। और डी छतें ढलान वाली होती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 के साथ जाएगा, आपका 3rd के साथ असम सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपकी इच्छा अनुसार दोस्तों, क्योंकि मेरा काम है अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना जिससे आपके एग्जाम में हेल्प मिले। अब अगर आपको अच्छा लगता है और क्वेश्चन को आपकी समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे भी वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, स्टेटमेंट देखना है। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं, यानी वेट लिफ्टर हैं एक फेमस भारत की। आपका बिल्कुल करेक्ट बात है। वह कर्नाटक से हैं, ये आपकी इनकरेक्ट बात है यानी रॉन्ग है। कर्नाटक से नहीं, आंध्र प्रदेश से कर्णम मल्लेश्वरी है। इनके बारे में एनसीईआरटी में चैप्टर भी दिया गया, आंध्र प्रदेश से ये संबंधित हैं। उनके नाम का ही रिकॉर्ड दर्ज है, वह 130 केजी तक वजन उठा सकती, बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है जब वह 12 वर्ष की थी तब उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया
था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने वजन उठाना शुरू कर दिया था। ACD आपका A, C और D सही हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इस पौधे में पत्तियां होती हैं। अब पौधा आपको पहचानना है, जो सब्जियों के रूप में उपयोग की जाती हैं। इसके बीजों का उपयोग तेल उत्पादन में किया जाता है। वह पौधा आपको पहचानना है। ए कह रहा है नारियल। तो नारियल में दोस्तों क्या होता है, इसके पत्तियों की सब्जी नहीं बनाई जाती है। तेल जरूर बनता है नारियल से, लेकिन पत्तियों की सब्जी नहीं बनती। पत्ता गोभी से सब्जी बनती, तेल नहीं बनता। सरसों आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। सरसों की पत्तियां होती हैं। तो दोस्तों साग बनता है, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, पंजाब में अक्सर एक कहावत है। तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे मस्टर्ड ऑयल भी निकाला जाता है और आपका सब्जी भी बनाई जाती है इसकी पत्तियों से। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, घरों के निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। आपको स्टेटमेंट देखने और राइट ऑप्शन स्टेटमेंट पहचानने हैं। दोस्तों ए स्टेटमेंट कह रहा है, राजस्थान के ग्रामीण लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, आपका NCERT में ये बात गिवन है। बी ऑप्शन कह रहा है, मनाली, यानी मनाली का हिमाचल प्रदेश के घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता। बांस के खंभों पर अभी मैंने बताया आपको कहाँ बनाया जाता, असम में। तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला कह रहा है, लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने हैं, भूतल पर यानी सबसे निचली फ्लोर पर जानवर व आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए वो जगह होती है। तो दोस्तों नीचे का जो पार्ट होता है भूतल यानी फ्लोर जो होता है, फ्लोर वाला पार्ट, वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है और आवश्यक चीज़ें रखी जाती हैं, और दूसरे मंजिल पे लोग क्या करते हैं, रहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। NCERT में ये भी चीज़ आपकी पूरा NCERT बेस्ड है, क्योंकि बाहर से कुछ आना नहीं है, पूरा NCERT आना है। तो बाहर की चीज़ों को पढ़ना भी नहीं है। तो आपके स्टेटमेंट ए और सी राइट हो जाएंगे, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है दोस्तों, हमारे देश के लगभग हर हिस्से में खाना बनाते समय मिर्ची डाली जाती है। वेरी मोस्ट कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। कह रहा है, हमारे देश में जो व्यापारी मिर्ची लाए थे वह कहाँ से आए थे। तो दोस्तों इसके लिए आपका राइट जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा। मिर्च कहाँ से दोस्तों आई, दक्षिण अमेरिका से आई। ऑप्शन ए करेक्ट है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, EVS यानी आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज का सीखना आधारित है किस पर, सरल से जटिल के सिद्धांत पर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरल से जटिल। यानी पहले हम सरल चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद कठिन चीज़ों तक पहुंचेंगे। जटिल से सरल, भाई कठिन चीज़ें पहले सीख लोगे और सरल बाद में सीखोगे। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत ही है। सरल से जटिल करते हैं ना, सरल से जटिल, जटिल से सरल नहीं। वैश्विक से स्थानिक, स्थानीय यानी ग्लोबल टू लोकल, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। लोकल टू ग्लोबल, पहले स्थानीय स्तर पे फिर वैश्विक स्तर पे चीज़ों को सीखते हैं। अमूर्त से मूर्त नहीं, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम चीज़ों को मूर्त से अमूर्त, जो चीज़ें हम पहले देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन चीज़ों को सीखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ही हम क्या P = HDG प्रूव करने लगेंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ये पूरा वीडियो मैंने इस पर बनाया है, वृक्षों से रिलेटेड आपके कई सारे इंपॉर्टेंट पेड़ हैं। तो आप जाइएगा चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। रेगिस्तानी ओक कहाँ दोस्तों पाया जाता है, याद रखिएगा, आपका ना अबू धाबी, ना राजस्थान और ना आपका UAE। कहाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप सब अध्यापक हैं, देश के भावी अध्यापक हैं, तो आप चीज़ों को गलत करेंगे तो ये फिर बच्चे क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 किस पे बल देती है। NCF यानी दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो ये किस पर बल देती है दोस्तों, करके सीखने पर बल देती है। ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, करके सीखने पर, यानी प्रैक्टिकली जितना हम चीज़ों को करेंगे उतना बेटर तरीके से सीखेंगे। रटने को तो बिल्कुल NCF 2005 रोड सिस्टम से एजुकेशन को फ्री करता है, यानी रटना नहीं है, देख कर सीखना कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन करके सीखना सबसे अच्छा है। उपयुक्त सभी तो रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में 10 क्वेश्चन किए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन सही हैं, और मिलते हैं कल एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।